मेरे अति प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या भले चंगे हैं? क्या आप आनंद के साथ है? आप हमेशा खुश रहने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर अपने वचन से आपसे बातें करता है। आपके दुखों को परमेश्वर आज आनंद के रूप में बदलेंगे। किसी चीज में बंधन में गुलाम हो गए ना, आज परमेश्वर आपको आजाद करने वाले। ये जहाँ को देख रहे ना, विश्व का फेमस जो मिस्रियों का पिरामिड इसे कहते हैं। पूरे मिस्र देश में 107 पिरामिड पूरा पाया जाता है। ये कैरो में पाया जाता है। गीसा नामक जगह पर 9 पिरामिडों को आप देख सकते हैं। 3 बड़ा पिरामिडों को देख सकते हैं, छोटा छोटा और 6 पिरामिड है। बड़े पिरामिड राजाओं का कब्रिस्तान कहते हैं, छोटे पिरामिड को रानियों के कब्रिस्तान कहते हैं। लगभग 4000 साल के पहले ही राजा लोग मरने के बाद उन्हें दफनाने के लिए ऐसे पिरामिडों को उन्होंने बनाया। उनका एक विश्वास था, ऐसे लंबे ऊंचाई में पिरामिड रखने के द्वारा उनकी आत्माएं प्रभु से मिलेगा और उनको शरीर को मम्मी के जैसे कहते हैं वैसे बना कर रखते हैं। उनका शरीर को पूरा जो है सब लगाकर और उस मम्मी नामक एक गुफा में रखने के द्वारा हजारों साल तक वो शरीर सड़ता नहीं, ऐसे वे कहते हैं। उस प्रकार का जड़ी बूटी यहाँ पर ऐसे मिलने के चलते इस प्रकार उन दिनों में वे किया करते थे। हमारा देश में जो काला जीरा रहता है उसी को उन दिनों में ही वे इस्तेमाल करते करके इतिहास कहता है। हजारों सालों के बाद ऐसे उस मम्मियों को खोल के देखने से उन शरीरों को ऐसे ही आप देख सकते हैं। शरीर सूखा रहेगा लेकिन शरीर वो सड़ा नहीं। ऐसे बहुत कुछ शरीरों को म्यूजियम में रखे हैं मिस्र के। मैं वहां पर जाके उन शरीरों को देखा है। मूसा ने जिस मिस्र के राजा के सामने खड़ा होकर बातें किया ना, मेरा मिसिस से उनका शरीर को भी ऐसे मैं म्यूजियम में देखा। उसे देख के बहुत आश्चर्य हुआ। ये सारे काम में उन दिनों में ये मिस्र सारे लोग निपुण के रूप में वहां पर कार्य करते थे। इस पिरामिड में लगभग 8 मिलियन पत्थर है। एक एक पत्थर लगभग कम से कम 8 टन का है। इतनी ऊंचाई में वो बहुत बड़ा भारी भारी पत्थर को ले जाकर रखे। कम से कम 8 टन का वो पत्थर है। बहुत बड़ा आश्चर्य का कार्य है। वहां से आज मैं प्रचार कर रहा हूं। आज प्रभु का वचन को अध्ययन करेंगे। निर्गमन का पुस्तक 33 अध्याय का 14 वचन। मैं आप ही तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में जो गुलाम के रूप में रहने वाला इस्राएलियों को छुड़ा कर लाने के लिए प्रभु ने बुलाया। उस मूसा के लिए परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, डरना नहीं। उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को अगुवाई किया है और उनका साथ रहा और सारे इस्राएलियों को प्रभु ने कानान देश में जाके पहुंचाया। परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया। वो रेगिस्तान था, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, बहुत दूर तक उनको चलना है। वहां कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, पूरा रेगिस्तान है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से अगुवाई किया। वो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, उस बंधन से आपको छुड़ाएगा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा तो प्रभु विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। आज हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु जी, तूने मूसा के संग वादा किया, वैसे ही कार्य किया है। वैसे ही आज भी तू मेरे लिए वादा किया। स्तुति करते हैं, तू हमें विश्राम देता है। स्तुति वो यीशु के नाम में, आमीन।